जो कि सरकार ये कहती है कि दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों की गिनती नहीं है। कि बस रील बनाने वाले विधायक हैं, विनोद नगर में ही घुसते रहते हैं। विनोद नगर में कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बच्चे गिर जाते हैं कि आने जाने में परेशानी हो रही, बच्चे गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल ट्यूशन भी जाने में परेशानी हो रही। अभी नाली की रील बनाने में मस्त है, जहाँ दारू के अड्डे मिल रहे हैं वहाँ से पैसे मिलना बंद हो जाता है तो वहाँ की रील बना देगा। 2 महीने से काम चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसमें गड्ढा था, इसमें बच्चा भी गिर गया था, एक गाय भी गिर गई थी, वो निकाली बड़ी मुश्किल से। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। अभी इस वक्त राजधानी दिल्ली की एक ऐसी जगह पर हम खड़े हैं जो कि काफी खतरनाक जगह है, जहां से आप बचकर गुजर जाएं तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आप देखिए दिल्ली का मंडावली का ये हिस्सा है, परपटगंज विधानसभा के अंदर ये आता है। यहाँ पर आप देखिए कितनी जतन के साथ लोग निकल रहे हैं। जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से जलभराव में आ रही हैं। जो लोग हैं वो किस तरह से आसपास में पड़े मलबे पर अपने पैरों को धीरे धीरे रखकर आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी इसमें गिर सकता है। कहीं पर सीवर की लाइन इसी तरीके से पड़ी हुई है, कहीं पर ये देखिए ऐसे बोरे रखे हुए हैं। मतलब कि हर उस प्रयास को जनता यहाँ पे करती नजर आ रही है जिससे कि वो इस खतरनाक रास्ते से निकल सके और यहाँ से गुजर सके। लेकिन यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है उनकी तरफ से कोई भी अभी तक कार्य नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता क्या इतनी गंदगी में रहने की? हाँ जी, मजबूर है तो क्या करे, बीजेपी का राज है। बीजेपी का राज है और क्या। लेकिन बीजेपी तो गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने की बातें कर रही थी ना। कहती तो है लेकिन अब काम कहाँ हो रहा, आप देख लो, खुद देख लो। 2 महीने हमें हो गए यहाँ रहते हुए। यहाँ के विधायक जी को खबर है इस बारे में? सबको मालूम है जी, सबको मालूम है। हाँ और क्या। अभी कम से कम 10 दिन पहले शशि चांदना यहाँ पे वो नारियल फोड़ के गई थी सड़क बनाने के लिए। सफाई तो हुई नहीं है, सड़क कहाँ से बनेगी? मतलब यहाँ पे जानकारी पार्षद हो चाहे विधायक हो सभी को मालूम है, सबको मालूम है क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद देख लो, ये कूड़ा दिखाओ, ये कूड़ा दिखाओ भैया, देखो लोग क्या हालत है यहाँ। यही हालत है यहाँ। मतलब जगह जगह पर कूड़ा पड़ा हुआ है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, रास्ते में मलबा पड़ा हुआ है, हर जगह पाइपलाइन कहीं पर डाल दी गई है, फेंक दी गई है और आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप उधर दिखाइए एक बार, कैसे देखिए सर पर इतना भारी जो बोरा ले रखा है वो लेकर ऐसे बचकर यहाँ से गुजरना पड़ रहा है और इसमें फिसलन होकर गिरते भी होंगे लोग। हाँ गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, गिरते पड़ते ऐसे ही जाते हैं बेचारे, क्या करें, नहा धो कर आते हैं, ऐसे कीचड़ में से निकलते रहते हैं। मतलब काफी मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल होती है। दिक्कत तो ये आपके सामने जो है। तो रात के अंधेरे में कैसे आना जाना पड़ता होगा? बहुत लोग गिर जाते हैं, क्या करा जाए, बहुत लोग गिर जाते हैं। तो वोट इसीलिए दिया था कि गिर गिर कर ही अपना वो तो अच्छे के लिए कर रहा था। अब बताओ जब कोई नहीं करता तो फिर क्या करा जाए। वोट तो इसलिए दिया था ना ताकि लोग सफाई में रहेंगे, अच्छा सड़क बनेगी, अच्छा नाला रहेगा, सब कुछ रहेगा। वोट तो चला गया, 5 साल बाद की बात है अब तो। अच्छा, जिस सीवर की लाइन के लिए खोदा गया था वो अभी डल गई? वो डल चुकी है, डल चुकी है। तो मतलब डलने के बाद अभी से बनाना चाहिए था। अभी सड़क का पानी सफाई हो, सड़क बने, साफ सुथरा हो जाए, सबको अच्छा लगेगा जी। तो अब लग रहा है इसको साल हो जाएंगे बनते बनते? हाँ 26 तो पार हो जाएगी जी आराम से। आना जाना ऐसे ही कर रहे हैं आप? ऐसे ही कीचड़ में निकलते हैं, क्या करें। नाले में कीचड़? हाँ नाले में कीचड़ में होकर निकलते हैं। हाँ। बहुत परेशान है, दो महीने से सही नहीं हो रहा। सीवर वीवर अभी कोई नाली वाली कुछ सही नहीं हो रही है। तो यहाँ के विधायक जी को, निगम पार्षद को कुछ बताया तब भी नहीं हो रहा कुछ। सुनकर अनसुना कर दिया। हाँ सुन के अनसुना कर देते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको खुद भी दिखाती हूँ कि ये रास्ता कितना मुश्किल है और यहाँ से आना जाना कितना मुश्किल है। हम तो आज यहाँ पर पहली बार आए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे होंगे या फिर कैसे यहाँ से आना जाना कर रहे होंगे। लेकिन बिल्कुल भी आप देखिए कितना मुश्किल यहाँ पर है। ऐसी है सरकारें और उनका ऐसा काम, जहाँ पर इस तरीके की पाइपलाइन ऐसी पड़ी है, नालियों में घर डूब रहे हैं और लोग इस तरह से निकल रहे हैं। अब तो सरकार भी बदल गई, सरकार बदलने के बाद तो काम अच्छा होना चाहिए था। मैम ये वोटिंग से पहले का है, वोटिंग से पहले की खुदाई हो रखी है ये, और अभी तक चांदना जी ने कुछ नहीं किया इसके लिए। अच्छा, कुछ भी नहीं किया। तो आप देख लो ना, आपके सामने आगे सीवर भी खुद रहा है। ये देखो पानी, लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से, आप बताइए ना। इतना तो परेशानी है मैडम, बहुत परेशानी है ना। बहुत परेशानी, स्कूल वाले बच्चों के लिए कितना लंबा रूट लेके जाना पड़ता है। हर किसी को परेशानी है।
ये पानी जमा हुआ रोड पर आने जाने में दिक्कत, गाड़ी आने जाने में दिक्कत, हर तरह की परेशानी है मैम। लेकिन नहीं, बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ऐसे देख लो आप, आपके सामने है। अच्छा, तो बीजेपी वाले तो कह रहे थे कि भैया गड्ढा मुक्त जो सड़कें हैं। देखो नाली में पानी पूरा जमा हुआ। दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हाँ दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। देखो ना पानी में जा रहे हैं निकल के। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुल टूट रहा है। परेशान होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, कि आने जाने में परेशानी हो रही, बच्चे गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल ट्यूशन भी जाने में परेशानी हो रही। अब आप खुद ही देखिए कि लोग ऐसे पत्थर लगाकर सोच कर अपने घर से बाहर जा रहे हैं कि वो गिरे ना। इस तरह की कंडीशन है, और ये उन लोगों की कंडीशन है जिन्होंने इस समय राजधानी में एक विश्वसनीय सरकार को बनाया, जो कि सरकार ये कहती है कि दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों की गिनती नहीं है। भैया जितना ये रास्ता खराब है, आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, क्या परेशानी आती है? मैडम परेशानी आप देखो ना, काफी दिन से ना हम कोई आ सकता, कोई मिलने वाला नहीं आ सकता, कोई जाने वाला नहीं आ सकता, आना जाना कोई नहीं आ रहा। किससे हम कैसे क्या बोलें कि रास्ता खराब है। बल्कि मेरे से कोई कल मिलने वाला आया था, मैंने उसको कहा कि आप उधर रुकिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी, तो यहाँ के जो विधायक जी हैं उनकी जानकारी में तो डला ही होगा ना? हाँ, वो तो उद्घाटन तो उन्होंने किया है। अच्छा, उद्घाटन उन्होंने ही किया है। हाँ, अभी उनके नेम प्लेट वगैरह लगनी थी यहाँ पर। हाँ। किनके कार्य से चल रहा है। तो ये जो लाइन डल रही है वो कंप्लीट हो चुकी है या नहीं है? हाँ, लाइन कंप्लीट हो गया मैम, रिपेयरिंग नहीं हुई अभी। रिपेयरिंग नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे क्या लग रहा है, कब तक ऐसे गड्ढों में मैम पता नहीं, हो सकता है आपको इनके नेता लोगों के बारे में क्या मैं बोलूँ, कितना टाइम लग सकता है। अच्छा, घरों तक पानी भरा हुआ है, ये आगे तक भरा हुआ है, बदबू मार रही है। हाँ जी, हाँ जी। इससे तो स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा यहाँ के। बिल्कुल मैम, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या दिक्कत आती है इससे? ये नाले भरे पड़े हैं दोनों तरफ, देखो आप, पानी नाले भरे पड़े हैं, पूरी गली भरी पड़ी है। 2 महीने से काम चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। जिसमें गड्ढा था इसमें बच्चा भी गिर गया था, एक गाय भी गिर गई थी, वो निकाली बड़ी मुश्किल से। अब कोई हादसा हो जाए तो उसको जिम्मेदार कौन? तो मतलब इन रास्ते पे ना तो कोई व्यक्ति चल सकता है और ना ही पशु चल सकता है। आप देख लो, कुछ रास्ता है निकलने का, बनने का कुछ भी नहीं है, पानी भरा पड़ा है, कहाँ से निकलेगा आदमी? तो ये दिल्ली की विकसित सड़कें हैं, ऐसी दिल्ली में विकास। हाँ जी, ऐसी विकास हो रहा है दिल्ली के अंदर। पानी भरा पड़ा है, रोड ऊंची होगी जब तो काम चलेगा, या साफ होगा रोड। देखो पानी भरे पड़े, ये समस्या है। हाँ, अभी नाली की रील बनाने में मस्त है। जहाँ दारू के अड्डे मिल रहे हैं, वहाँ से पैसे मिलना बंद हो जाता है, तो वहाँ की रील बना देगा। देखो जी, जुए के अड्डे, दारू के अड्डे चल रहे हैं, काम पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ रील बनाता है पब्लिक को दिखाने के लिए। हिंदू मुस्लिम और जुए के झूठे के लिए अड्डे, भाई यहाँ दारू बिक रही है, यहाँ मांस बिक रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं। ये 6 महीने 8 ये 11 महीने हो गए, देखो ये ऐसा पानी 11 महीने से मेरा आ रहा है। इतना गंदा पानी आ रहा है, ये 11 महीने हो गए, अभी भी ऐसे ही आता है, ऐसे आ रहे हैं। और ये एप्लीकेशन देखो जो मैंने दी हुई है, ये एप्लीकेशन देखो, शिकायत डाली हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। तो मतलब यहाँ की जनता को ना तो चलने के लिए अच्छी सड़क मिल रही है, ना पीने के लिए। और जगह जगह कूड़े देख लो, ये कूड़े का ढेर देख लो जगह जगह। तो आप लोग इंसान नहीं है? इंसानी तो नहीं है, इंसानी तो नहीं है। हम इंसान होते तो फिर ऐसे में थोड़ी रहते हैं। बीजेपी का राज है जी यहाँ पे, बीजेपी की सरकार है जी, ऐसे होता है तो। उनके भक्त ऐसे हैं, इसको स्वर्ग बोलते हैं। वो इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ग। नो कीचड़ में कमल खुलेगा। इसीलिए चारों तरफ कीचड़ है। हाँ, कीचड़ है, नो कीचड़ में कमल खिलता है। हमारे यहाँ से विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी बने हैं, लेकिन उस दिन से आज तक वो अभी झांके नहीं है यहाँ पर आकर के, बिल्कुल भी। वो केवल विनोद नगर के ही से ही ये समझ लो विधायक बने हैं। विनोद नगर के अलावा उन्हें मंडावली गांव के बारे में कुछ नज़र आता ही नहीं है कि मंडावली गांव का क्या हाल हो गया है। ये इस एक ही गली का हाल नहीं है, ये मंडावली गांव की जितनी भी गलियां हैं सभी के अंदर यही हाल है। मैं तो कितनी बार अपनी बातों में कमेंट्स लिख चुका हूँ कि आप हमारे यहाँ मंडावली गाँव में आइए और मैं अपने साथ आपको पैदल चला के दिखाता हूँ कि मंडावली गाँव का उन्होंने क्या हल कर दिया है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि एक बार वो रविंद्र नेगी जी यहाँ पर ज़रूर आएँ, फिर मैं उनको मंडावली गांव के अंदर घुमाता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि मंडावली गांव का उन्होंने क्या हाल कर दिया है। वो केवल विनोद नगर वार्ड से ही विधायक नहीं बने हैं वो।
जी। अच्छा ये बताइए, हाँ जी। जब चुनाव चल रहे थे तब मंडावली गांव के अंदर पहुंचे थे वो, आप लोगों के बीच में आए कभी? नहीं, हमारे बीच में तो कभी नहीं आए वो, कभी नहीं आए, मतलब कभी यहाँ नहीं का जायजा ही नहीं लिया नहीं लिया उन्होंने। बस वो कि बाहर अपना कभी पार्क के अंदर उन्होंने कर दी सभा, कभी हमारे बीच में आए नहीं उन्होंने, हमारा हाल देखा ही नहीं कि हमारा हाल क्या है। जी। उससे पहले मनीष सिसोदिया जी भी थे यहाँ से, उनको भी मैं बार बार लिखता रहा करता रहा, उस समय भी हाल यही था और आज भी हाल यही है। मतलब विधायक एक बदलते रहे हाँ। पर काम कुछ नहीं हुआ, काम जो कत हुआ है। मतलब एक जनप्रतिनिधि को यही नहीं पता कि उनके क्षेत्र का क्या हाल है हाँ, और क्या सुधार कार्य हाँ, करने हैं। बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता, वो केवल विनोद नगर के बस रील बनाने वाले विधायक हैं। विनोद नगर में ही घुसते रहते हैं, विनोद नगर में कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एमसीडी के कर्मचारी भी यहाँ आते नहीं है सफाई करने के लिए। वो जैसे ही इस गली के अंदर रोजाना हाल है, वही हर मॉर्निंग में इस गली का भी हाल यही रहता है। आप इस बोर्ड पे फ्रेम पे, बोर्ड तो बन चुका है पर काम कुछ नहीं है। आप इस बोर्ड पे भी आप एक बार नजर मरवा दीजिए, ये बोर्ड तो लग चुका है पर ये पर डे का वो हाल है, जो इस गली के अंदर हाल है वो इस गली के अंदर हाल है, वो इस मेन रोड पे हाल है, वो पीछे की तरफ इस रोड पे हाल है। मतलब यहाँ पर चारों तरफ इसी तरीके पानी ही पानी, आपको अर्ली मॉर्निंग आप कभी भी आओगे आपको चारों तरफ पानी पानी मिलेगा, गंदा पानी मिलेगा, कूड़ा करकट मिलेगा, पूरी गंदगी मिलेगी। वो कहते हैं कि हम जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, मेरे को तो नहीं लगता वो जमीनी स्तर पर कोई कार्य कर रहे हैं। जी। मतलब यहाँ पर जब नेता जब जमीन पर उतर ही नहीं रहे हैं तो वो जमीनी स्तर पर कार्य क्या करेंगे। हालांकि ये एक जुमले वाली बात है, कहने वाली बात है कि इस तरीके का जो विकास कार्य है वो हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ के जो विधायक है रविंद्र सिंह नेगी विधायक, और साथ ही में पार्षद लिखा हुआ है, उनका ये बड़ा सा बोर्ड यहाँ पर लगा है। और बोर्ड के ही पास में आप यहाँ पर देखिए जो सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है, देखिए किस तरीके से कूड़ा यहाँ पर है और सारा जो नाले का पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है। सड़क पर पूरा पानी भरा पड़ा है और यहाँ पर चलते वक्त महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा बदबू है, क्योंकि चारों तरफ नाली का पानी बाहर आ रहा है और बदबू ही बदबू यहाँ पर फैली हुई है। अभी आप ये देखिए, ये देखिए आप किस तरीके की स्थिति है, सारा ओवरफ्लो हो रहा है। जो भी लगे हुए हैं यहाँ पर पाइप हैं, जो भी गटर यहाँ पर लगे हुए हैं पूरे भर चुके हैं, उनके ढक्कन भी नजर नहीं आ रहे हैं। नालियां देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर भरी हुई हैं और ये रोड अभी कुछ समय पहले यहाँ का पानी जो है थोड़ा सा रिसाव हुआ है। आप ये देखिए, ये सारी जो लाइन है, ये देखिए जितने भी यहाँ पर इस तरीके के बने हुए हैं होल, वो सब ओवरफ्लो हो रहे हैं, सारा नाली का पानी बाहर आ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि किसी भी तरीके की सफाई यहाँ पर पिछले कई सालों से नहीं हुई होगी और आज ये कंडीशन है कि लोगों के घर तक में पानी घुस रहा है। लेकिन नेता अपने बोल से और उसी के साथ साथ में अपने दफ्तरों से बाहर नहीं आ रहे हैं और जो जमीनी स्तर का एक ढिंडोरा पीटा जाता है कि काम हो रहा है, वो भी फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।